क्या नाम है? अच्छा। जंगल में एक डरपोक खरगोश मिंकू रहता था। वह हमेशा घबराया सा रहता था। यहाँ तक कि थोड़ी सी आवाज या हरकत से भी वह पत्थर यहाँ तक कि वह थोड़ी सी आवाज या हरकत से भी वह थर थर कांपने लगता था। एक दिन गर्म दोपहरी को मिंकू आम के एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा झपकी ले रहा था। तभी एक पका हुआ आम मिंकू के सर पर गिर पड़ा। मिंकू डर कर उछल पड़ा और बिना यह देखे कि उसके सिर पर क्या गिरा है, वह भागते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो। उसके चिल्लाने से गिलहरी तथा पक्षी भी चौंकन्ने हो गए और वे भी उसके साथ भागने लगे। रास्ते में उन्हें हिरन और भालू मिले। मिंकू ने उन्हें भी वही बात बताई। वे भी अपने परिवार के साथ मिंकू के पीछे भागने लगे। इतने सारे जानवरों को एक साथ भागते देखकर हाथी ने उनसे पूछा, तुम सब इस तरफ क्यों भाग रहे हो? यदि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम भी हमारी तरह यहाँ से भाग जाओ। हिरन ने जवाब दिया। हिरन बोला कि अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो तुम भी भाग लो यहाँ से। हाथी बोलता, पर क्यों? मिंकू ने बताया कि आसमान गिर रहा है। हिरन बोला हाथी से, तब तो हमें यह सब राजा को बताना चाहिए। और हाथियों का झुंड अन्य दूसरे जानवरों के साथ जंगल में शेर से मिलने चल पड़ा। मार्ग में चीता, लोमड़ी तथा बंदर भी उसके साथ चल दिए। इतने सारे जानवरों को एक साथ दौड़ने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। जेबरा ने पूछा, तुम इतनी तेज दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक बंदर ने जवाब दिया, हम सब राजा से मिलने जा रहे हैं ताकि वह हमें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, क्योंकि आसमान गिरने वाला है। यह सुनकर जेबरा भी उनके साथ चल पड़ा और साथ ही भेड़िए व जिराफ भी उसके साथ साथ चल पड़े। शीघ्र ही मिंकू इतने सारे जानवरों के साथ शेर की गुफा के पास पहुंचा। जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सुनाओ डैडी, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लोगों के पास कोई काम नहीं है? क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? जेबरा बोला, श्रीमान, हम सब तो यहाँ यह बताने आए हैं कि हमें तुरंत यह जंगल छोड़ देना चाहिए। शेर बोला, क्यों? आसमान गिर रहा है, लोमड़ी ने कहा। तुम्हें किसने कहा? शेर ने पूछा। मिंकू खरगोश ने। सभी ने एक सुर में कहा, मिंकू, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हें आसमान गिरता हुआ लग रहा था। शेर ने मिंकू से कहा। मिंकू शेर और दूसरे जानवरों को आम के पेड़ के नीचे ले गया। पूछे जाने पर उसने सारी घटना सुना दी। जब शेर ने जमीन पर एक आम पड़ा हुआ देखा तो वह बोला, यह पका हुआ आम मिंकू के सर पर गिरा और उसने यह सोचा कि आसमान गिर रहा है। उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की उसके सिर पर क्या गिरा है। और तुम सबने भी बिना सच्चाई के जाने परखे उसकी बात का यकीन कर लिया। इस तरह जंगल की शांति भंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? मिंकू तथा अन्य जानवर अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदा हुए। बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बताओ। कि कभी भी किसी बात ये बता, बोलो बोलो, तेज बोलो। कभी किसी की बातों में ऐसे आना नहीं चाहिए क्या? तेज बोलो, वहां तक तो आवाज जाए माइक तक। कभी किसी को ऐसे बातों में आना नहीं चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल सही। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आंखों से अगर देखी हुई बात है तभी विश्वास करना चाहिए।